वेलकम फ्रेंड्स, टेक CNC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सर्टिफाइड सॉलिड वर्क्स एसोसिएट का टेस्ट सैंपल है। लेट्स स्टार्ट द मॉडल की शुरुआत करते हैं। पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट करने के बाद हमने टॉप प्लेन में स्टार्ट किया है मॉडल बनाना। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने साथ में जो पार्ट हम डेवलप करेंगे मैंने उसका क्लिप भी दिया है साथ में। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ हमने वैल्यू देनी है 100 बाई 50 mm और इसको हमने 63 mm एक्सट्रूड करना है। तो इस मॉडल को हम थोड़ा शॉर्टन में भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है तो मैंने थोड़ा डिटेल में इसको बनाया है। 1 बाय 1 धीरे धीरे करके हमने इसको आगे बढ़ते रहेंगे। सेकंड फीचर में जाते हैं। अब हमने एक और कट करना है रेक्टेंगल और उसकी वैल्यू है 15x40 और इसको कट एक्सट्रूड करना है हमने, जैसे ये साइड में क्लिप में नज़र आ रहा है। थ्रू ऑल कट कर देंगे हम यहाँ पे। तो इस तरह धीरे धीरे हम छोटे छोटे फीचर बनाते हुए इस मॉडलिंग में जाएंगे। इस तरह के कुछ और मॉडल जब हम बना लेंगे तो तब हम थोड़ा अपनी हिस्ट्री को शॉर्टन कर सकते हैं। इसी तरह एक और कट एक्सट्रूड यहाँ पर हमें लगाना है। बैक साइड में एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है, दैट इज़ 12 और इसका एक डिस्टेंस है दैट इज़ 50 mm फ्रॉम द फार और इसको हमने कट एक्सट्रूड करना है। तो अगर आप डायमेंशन देखते जाएंगे और इस तरह एक ब्लॉक हमने बना दिया है प्रॉपर फुली डिफाइन करने के बाद। थ्रू ऑल कट एक्सट्रूड हमने यहाँ कर दिया है। उसके बाद एक और फीचर बनाना है हमने। इसमें एक राउंड थोड़ा प्रोफाइल है, तो सर्कल की कमांड कॉर्नर से लेंगे और नीचे से वैल्यू देंगे दैट इज़ 35 mm फ्रॉम द बेस। तो मैंने यहाँ पर रॉ स्केच पहले डेवलप किया है। तो जब हम स्केच ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो लाइंस होंगे दैट इज़ ब्लू अंडर डिफाइन होंगी और विद द डायमेंशन हम इसको फुली डिफाइन और विद द रिलेशन हम इसको फुली डिफाइन करते रहेंगे ऐसे। तो इसमें जो रेडियस है दैट इज़ 20 mm और इसकी बॉटम से जो वैल्यू है दैट इज़ 35 mm और फुली डिफाइन होने के बाद हमने इसको कट एक्सट्रूड करना है इन ब्लाइंड सेक्शन। ब्लाइंड में जाके जहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं वो है 10 मिलीमीटर। तो 10 mm का कट एक्सट्रूड है यहाँ पे इस तरह। तो 10 mm का कट। इसके बाद हमने इसी फेस पर एक प्रोफाइल बनानी है। 10 डाया का एक सर्कल है कट थ्रू ऑल, जो कि फार एंड से 10 मिलीमीटर अंदर है। और देखिए इस तरह 10 mm अंदर करने के बाद लेकिन बॉटम से इसकी वैल्यू 35 mm ही रहेगी। तो जितने भी इसमें फीचर हैं उनकी हाइट 35 mm रखी गई है फ्रॉम द बेस। नीचे से बिल्कुल ऊपर 35 mm की एक वैल्यू बनानी है। और ये डाया है 10 mm और इसको भी थ्रू ऑल कट एक्सट्रूड करना है। जब हम कट थ्रू ऑल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कल को हम मॉडल की थिकनेस बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो थ्रू ऑल ही रहेगा होल। अगर ब्लाइंड कर देंगे और अक्रॉस कर देंगे ब्लाइंड सोच के, बाद में दिक्कत हो सकती है। तो अगर थ्रू ऑल है तो हमें फीचर में जाने के बाद कट थ्रू ऑल ही करना है। डन। अब आगे का फीचर लेते हैं। यहाँ पर एक कट एक्सट्रूड है, ये भी ज़्यादातर इसमें जो एक्सट्रूड कट लगाए गए हैं वो थ्रू ऑल है। तो मैंने रॉ पहले स्केच ड्रॉ किया है। उसके बाद इसमें जैसे कि आप ड्राइंग देखेंगे तो टोटल लेंथ इसमें दी गई है और उसके बाद टोटल लेंथ जो है वो दी गई है। उसके बाद इसमें दो एंगल हैं। एंगल लगाने के लिए हम एक रेफरेंस लाइन सेलेक्ट करते हैं और फिर जिस लाइन को हमने ड्रॉ लगाना है वैल्यू देना है उसको सिलेक्ट करते हैं और बाद में जो डायमेंशन है उसको एडिट कर देते हैं एज पर द ड्राइंग। तो इसमें दो एंगल हैं, एक है डाया 20 और दूसरा है डाया 45। उसके बाद एक यहाँ पर रेडियस भी है ऊपर R10। तो दोनों लाइन को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है R10
फुली डिफाइन करते हुए इसको मैंने कट एक्सट्रूड किया है। थ्रू ऑल है ये भी। और उसके बाद ऐसे वन बाय वन करते करते हम अपने सारे फीचर्स कंप्लीट करेंगे। सॉलिड वर्क्स जो डिज़ाइनिंग हमारी होती है सॉलिड वर्क्स में, वो थोड़ा पेशेंट का काम है, पेशेंसली काम करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है इसमें, और ऐसे मॉडल बनता है। इसके बाद इसमें एक ये देखिए साइड में मैंने इनके लगाए हैं, व्यू लगाए हैं कि किस तरह का मेरा फीचर बनेगा। तो ये मैंने नई कोशिश की है वीडियो को थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी लेने के लिए। तो मैंने ऐसे ये डाया लगाया है, इसमें डाया है 50, और देन अगेन बॉटम से ये है 35 mm। जैसे मैंने बताया सभी फीचर बॉटम से 35 mm ऊपर हैं ज़्यादातर, और साइड से ये 30 है, और इसको भी हमने कट करना है, कट कर दिया हमने 12 mm। अब बॉटम से जाएंगे एक, उसका जो रेडियस है दैट इज़ 30 mm, और इसको 63 जो टोटल जो हमारी विड्थ है उसमें से 42 mm फ्रॉम द बैक साइड हमने इसको कट एक्सट्रूड किया है, और नीचे से देन अगेन इट्स 35 mm, और इसको मैंने कट किया है ब्लाइंड में, एंड दैट इज 42 mm। इसमें एक लाइन लगाई है और टेंजेंट जाएगी वो लाइन, और जो अनवांटेड है हम उसको ट्रिम कर देंगे इस तरह। तो ये प्रोफाइल इस तरह की कुछ है, कट कर देंगे 42 mm। तो इस जॉब में बेसिकली कट एक्सट्रूड की कमांड का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है कि हम अपनी हिस्ट्री को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम बनाया गया, टेस्ट दिया गया है, इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने डेंसिटी दी है, और डेंसिटी लगाने के बाद उन्होंने इसका वज़न बताया है कि इसका वज़न जो हैगा वो क्या आएगा। तो 3 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं हमें। एक और कट करना है, देखिए जैसे मैंने प्रीव्यू में शो किया है, तो इस तरह एक सर्कल लगा दिया है, और इसको कट एक्सट्रूड करना है इस तरह। तो स्लोली स्लोली हमने एज पर ड्राइंग अनवांटेड पार्ट जो थे वो एक रेक्टेंगल से हम धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, हमारा मॉडल उसी शेप में आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने एक ओपन प्रोफाइल लगा दी है, एक सिंगल लाइन लगा दी है, क्योंकि एक व्यू था उसमें को उसको हमने काटना था, तो हमने उसको काट दिया है, ब्लाइंड कट थ्रू ऑल कर दिया है हमने सिंगल ओपन प्रोफाइल से। उसके बाद एक बैक साइड से एक टेपर कट है जो कि 18 mm डिस्टेंस है, और वहाँ पर भी एंगल पर 20 mm रेक्टेंगल लाइन लगाई है हमने, टेपर में लाइन लगाई है, और ये एक ओपन लाइन मैंने लगा दी है क्योंकि इसी को हमने कट थ्रू वाल करना था। तो इस तरह हमने इसको काट दिया है, इस तरह देखिए। उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा ट्रिकी प्रोफाइल है, तो एक होल लगाया है, सर्कल लगाया हमने, और जिसका कि डाया है 20 mm, और हमने एज पर प्रोफाइल उसको ट्रिम करना था आधा। तो हमने यहाँ पर कन्वर्ट एंटी की कमांड ली है। कन्वर्ट एंटी की कमांड लगाने के बाद जो अनड्यू एरिया था जो हमें नहीं चाहिए हमने उसको ट्रिम कर दिया, उसको मैं ट्रिम कर दूंगा, और फिर जो ड्यू पार्ट रहेगा उसको हम एक्सट्रूड कर देंगे 5 mm। देखिए इस तरह ये हमारी प्रोफाइल बन गई है ऐसे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक सर्कल लगाना है एज पर ड्राइंग, डाया 10 का है, और उसको हाइट देनी है 10 मिलीमीटर। ये फुली है, इसमें कट नहीं है, तो ये ऐसे एक्सट्रूड कर देंगे। तो इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने मॉडल के एंडिंग में पहुंचेंगे। तो यहाँ दम समझने की बात ये है कि डिज़ाइनिंग में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने मॉडल को कंप्लीशन की तरफ लेके जाते हैं। तो ये मॉडल CSWA का एक पार्ट था, सैम्पल पेपर था। आई होप आपको ये
मॉडल में समझ आई होगी कि इस तरह के मॉडल अब अगर हम सर्टिफाइड प्रोग्राम में जाएंगे तो मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।